सीता माता रोज राम जी को एक कथा सुनाया करती थी। एक बार उसी कथा को लेकर एक दिव्य प्रसंग घटा। एक दिन प्रभु श्री राम किसी आवश्यक काम से महल के बाहर जाने लगे। तब सीता माता विनम्रता से बोली, हे प्रभु, मेरा तो 12 वर्षों का नित्य नियम है कि मैं प्रतिदिन अपनी कथा किसी को सुनाती हूँ। यदि आप बाहर चले गए तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। राम जी मुस्कुराए और बोले, सीते, तुम कुएं की पाल पर बैठ जाना। वहाँ जो भी स्त्रियां पानी भरने आएंगी उन्हें अपना नित नेम सुना देना। राम जी की आज्ञा मानकर माता सीता कुएं की पाल पर जा बैठी। थोड़ी देर बाद एक स्त्री आई जिसने रेशमी जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और हाथ में सोने का घड़ा था। माता सीता ने प्रेम से कहा, बहन, मेरा नितनेम सुन लो। तो वो स्त्री बोली, मैं अभी नहीं सुन सकती क्योंकि फिर मुझे देर हो जाएगी। घर जाकर मेरी सास मुझे डांटेंगी। यह कहकर वह तुरंत लौट गई। घर पहुंचते ही उसके वस्त्र फट गए और सोने का घड़ा साधारण मिट्टी के घड़े में बदल गया। उसकी सास ने घबराकर पूछा, बहू, कहीं से कोई दोष तो नहीं लगा लाई? बहू रोते हुए बोली, कुएं पर एक स्त्री कथा सुनाने को कह रही थी। मैंने मना कर दिया, शायद उसी का परिणाम है। अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर उसकी सास कुएं पर पहुंची। वहां सीता माता बैठी मिली। माता ने स्नेह से कहा, बहन, मेरी कथा सुन लो। सासू बोली, एक बार क्या, 4 बार भी सुन लूंगी। तब माता ने अपना नितनेम सुनाया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, द्वारिका के वासी आए, सप्त ऋषि आए, देव आए, मुनि आए, पितर आए, देवियां आई, माताएं आई और जो भी आया सब पर कृपा बरसी। कथा समाप्त होते ही सास के वस्त्र फिर से जारीदार हो गए और घड़ा भी सोने का हो गया। बहू चकित होकर पूछने लगी, माँ जी, यह सब कैसे हुआ? सास ने बताया, बहू, तू दोष लेकर आई थी और मैं दोष उतार कर लौटी हूँ। वह कुएं पर कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं माता सीता हैं, जो पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर में समृद्धि भर देती हैं और मनोकामना पूर्ण करती हैं। बहू बोली, माँ जी, मुझे भी वह कथा सुना दे। सास ने उसे पूरा नितनेम सुनाया। दोनों प्रतिदिन स्नान कर पूजा करके उस कथा का पाठ करने लगी। एक दिन पड़ोसी की स्त्री आँच मांगने आई। बहू बोली, अभी तो चूल्हा जला ही नहीं। पड़ोसन ने पूछा, फिर तुम इतनी सुबह से क्या कर रही हो? सास बहू ने बताया कि वे नित्य सीता माता की कथा करती हैं। पड़ोसन ने पूछा, कथा कहने से क्या मिलता है? दोनों बोली, घर में भंडार भर जाते हैं, काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। यह सुनकर वह भी कथा सुनने लगी। जैसे ही उसने कथा सुनी, उसके घर में भी समृद्धि की वर्षा होने लगी। धीरे धीरे संपूर्ण मोहल्ले में नितनेम की कथा होने लगी और सभी की मनोकामनाएं भी पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सब के भंडार भरे, वैसे ही हमारे घरों में भी कृपा बरसाएं। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। अब सुनिए भक्त दामाजी पंत की कथा। दामाजी पंत भगवान विट्ठल के परम भक्त थे। 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भोजन के अभाव में तड़प उठे। दामाजी पंत, जो मंगल बेड़िया प्रांत के अधिकारी थे, जनता की दयनीय स्थिति देखकर विचलित हो उठे। दामाजी और उनकी धर्मपत्नी भगवान पांडुरंग के बड़े भक्त थे। भूखे लोगों को देखकर उन्होंने राज भंडार के ताले खुलवाकर जनता में अन्न बांट दिया। लेकिन उनके सहायक सूबेदार ने ईर्ष्या में यह बात बादशाह को गलत रूप में दिखा भेजी कि दामाजी ने राजकोष लुटा दिया है। बादशाह क्रोध से भर उठा और दामाजी को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। सैनिक दामाजी को पकड़ने पहुंचे। उस समय वे विट्ठल पूजा में तल्लीन थे। उनकी पत्नी ने सैनिकों से कहा, जब तक उनका नित्य कर्म पूरा नहीं होगा कोई उन्हें नहीं छू सकता। सैनिक प्रतीक्षा करते रहे। दामाजी ने पूजा पूर्ण की और शांत भाव से बोले, मैंने अपना कर्तव्य किया है, दंड चाहे जैसा मिले, जो भगवान की इच्छा। सैनिक उन्हें लेकर चल पड़े। रास्ते में पंढरपुर पड़ा। वहां उन्होंने विट्ठल के दर्शन किए। दर्शन करते ही उनके नेत्र नम हो गए। कुछ क्षण बाद वे सैनिकों के साथ आगे बढ़े। इधर बादशाह बड़ी प्रतीक्षा कर रहा था। तभी एक सांवला सुंदर किशोर कांधे पर कंबल और हाथ में लकड़ी लिए आया। उसने कहा, मैं अपने स्वामी दामाजी की ओर से राजकोष का मूल्य चुकाने आया हूँ। वह युवक बिट्ठू था। एक छोटी थैली लाया था, पर उसमें से अनंत धन निकल रहा था। खजांची जितना भी निकालता, थैली फिर भर जाती। बादशाह आश्चर्यचकित रह गया।
उसने रसीद दे दी। युवक बोला, मेरे स्वामी चिंतित होंगे, अब मैं चलता हूँ। बादशाह उसे रोक न सका। जब दामाजी आगे पहुँचे तो उन्हें शाही रसीद मिली, जो वो देखकर विस्मय में पड़ गए। उसी समय बादशाह का दूत उन्हें सम्मान से बुलाने आया। बादशाह स्वयं उनके सामने आया और बोला, दामाजी, वह सुंदर युवक बिट्ठू कहाँ है? मैं उनके दर्शन बिना जीवित नहीं रह सकता। दामाजी ने कहा, हुजूर, वह कोई साधारण युवक नहीं था, वह तो भगवान स्वयं विट्ठल थे, जिन्होंने मेरे लिए चमार का रूप धारण किया। यह सुनकर बादशाह भाव विभोर होकर दामाजी के चरणों में गिर पड़ा। उसी समय प्रभु विट्ठल प्रकट हुए और बादशाह को साक्षात दर्शन दिए। सभी ने मिलकर विट्ठल नाम का जय घोष किया। बोलो पांडुरंग हरि की जय। श्री कृष्णाय नमः।